हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गणित के शिक्षण वीडियो की अंतिम क्लास होगी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से थे, जो मैंने सभी करवा दिए हैं आपको। आज की हमारी अंतिम क्लास गणित शिक्षण वीडियो की। पहला क्वेश्चन कौन सा है, हम देखते हैं कि गणित में सारणी बनाना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? कौशल के, अनुप्रयोग, अवबोध और ज्ञान। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर भी और 3 नंबर, दोनों ही क्या रहेंगे इसके राइट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का मुख्य उद्देश्य है नए सूत्र को समझना, गणना संबंधी कौशल बढ़ाना, नई धारणा को स्पष्ट करना, ज्ञान को नई परिस्थितियों में लागू करना। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर, यानी कि गणना संबंधी कौशल बढ़ाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? विवेककारिता के कारण, वैधता के कारण, वस्तुनिष्ठता के कारण या विश्वसनीयता के कारण। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर, यानी कि वैधता के कारण। मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान है उद्देश्य का निर्धारण, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अध्ययन अध्यापन क्रियाओं का निर्धारण, मूल्यांकन की प्रविधियों का चयन एवं निर्माण, उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 4 नंबर, यानी कि उपयुक्त में से सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पढ़ने की योग्यता उच्चारण की जांच के लिए कौन सी परीक्षा ली जाती है? लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, मौखिक परीक्षा, उपयुक्त में से सभी। तो पढ़ने की योग्यता उच्चारण की जांच के लिए मौखिक परीक्षा ली जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस परीक्षा में प्रश्नों के विभिन्न उत्तर न होकर एक ही उत्तर हो, यह मूल्यांकन की विशेषता है। विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर, यानी कि वस्तुनिष्ठता। घटनावृत्त प्रपत्र हैं संचय आलेख, एनकेडोटल आलेख, रेटिंग स्केल, उपयुक्त में से सभी। तो घटनावृत्त प्रपत्र है एनकेडोटल आलेख, 2 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष है व्यापकता का अभाव, विश्वसनीयता का अभाव, अभिव्यक्ति का अभाव, वैधता का अभाव। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर, अभिव्यक्ति का अभाव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक आंकलन की विशेषता को नहीं दर्शाता है? विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में जैसा कार्य कर रहे हो उसकी तरफ देखना, विद्यार्थी जब अन्य विद्यार्थियों को समझाने अथवा चर्चा में व्यस्त हो उनको सुनना, अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर दिए जाने वाले उत्तरों को मॉनिटर करना, विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका को जांच कर अंक या ग्रेडिंग प्रदान करना। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 4 नंबर, यानी कि विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका को जांच कर अंक या ग्रेडिंग प्रदान करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थी का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थितियों को कहते हैं पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, आदर्श प्रश्न। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर, यानी कि प्रस्तावना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भावात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य मुख्य रूप से संबंधित है ज्ञान से, अनुप्रयोग से, अनुमूलन, बोध। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर, यानी कि अनुमूल्यन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो यह बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है कहलाती है। ये क्वेश्चन रीट लेवल 2 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रशिक्षण, मूल्यांकन, निदान, प्रयोग। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर, यानी कि मूल्यांकन। निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमा है अनुमान लगाना, निर्माण में कठिनाई, जटिल प्रक्रियाओं को न माप सकना, उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 4 नंबर, यानी कि उपयुक्त में से सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक विद्यार्थी अलग अलग परीक्षकों से गणित के परीक्षण में 80 में से 42 अंक समान रूप से प्राप्त करता है, तब यह परीक्षण निम्न में से कौन सी विशेषता दर्शाता है? तो कौन सी दर्शाएगा? वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता, साध्यता। इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर भी हो सकता है और 3 नंबर भी हो सकता है, दोनों ही क्या है सही होंगे। निम्नलिखित में से विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए गणित में मौखिक कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। यह मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती है, ये समय बचाती है,
पेपर पेंसिल की आवश्यकता नहीं है, मौखिक रूप से प्रश्नों को हल करने योग्य बनाती है। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर कि ये मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से गणित अधिगम में स्व आंकलन की तकनीक है, यानी कि गणित अधिगम में स्व आंकलन की तकनीक कौन सी है? छानबीन करना, तुलना करना, स्व विश्लेषण करना, उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 4 नंबर, यानी कि उपयुक्त में से सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? वर्गीकरण, वर्ग समावेश, संरक्षण, मापन है। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा मापन। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? प्रयत्न त्रुटि विधि, चित्रांकन करना, कंठस्थ करना, चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना, विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना, कंठस्थ करना, अनुमान लगाकर परीक्षण करना, चित्रांकन करना। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर, यानी कि विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं? इसके आंकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? गणितीय उदाहरणों को समझना, गणितीय भाषा का विकास, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, तर्क कौशल का विकास है। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर, यानी कि गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? प्रतिपुष्टि की गुणता में वृद्धि, मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से प्रशिक्षण में परिवर्तन करना, मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 4 नंबर, यानी कि छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। यानी कि बच्चा कोई गलत उत्तर बता रहा है, फिर उस बच्चे को क्या कि राइट आंसर बताकर उसका पूरा हल बताना। बालक ने कितना ज्ञान अर्जित किया है तथा कितना अभी करना है, उसके व्यवहार में कितना संशोधन हुआ है और कितना संशोधन होना शेष है, ये कथन किसका है? डॉक्टर रामस्कल पांडे, डॉक्टर S.C. स्टेड, डॉक्टर ब्लूम, डॉक्टर G.P. सेरी। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर, क्योंकि डॉक्टर रामशंकर पांडे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक परीक्षाएं बालकों के मस्तिष्क में उथल पुथल पैदा कर देती है, यह कथन किसने कहा? डॉक्टर G.P. सेरी ने, डॉक्टर S.C. स्टेड ने, डॉक्टर ब्लूम ने, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर, यानी कि S.C. स्टेड ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायोगिक मूल्यांकन द्वारा मुख्यतः जिस उद्देश्य की पूर्ति होती है वह है अवबोधन, ज्ञान, अभिरुचि, कौशल। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 4 नंबर, यानी कि कौशल। फिर है कि प्रश्नों के प्रकार होते हैं निम्नात्मक, लघुरात्मक, अति लघुरात्मक, वस्तुनिष्ठ। निम्नात्मक, अति लघुरात्मक, लघुरात्मक, वस्तुनिष्ठ, निम्नात्मक, वस्तुनिष्ठ। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर, यानी कि प्रश्न निम्नात्मक भी होते हैं, लघुरात्मक भी होते हैं, अति लघुरात्मक भी होते हैं और वस्तुनिष्ठ भी होते हैं। जिन प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तर के संकेत दिए हो वे प्रश्न है लघुरात्मक, अति लघुरात्मक, वस्तुनिष्ठ, निम्नात्मक। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर, यानी कि वस्तुनिष्ठ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है? टी रेमांड, डॉक्टर ब्लूम, पेस्टोलॉजी, डॉक्टर T.P. नन। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर, यानी कि डॉक्टर ब्लूम के द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप में प्रदर्शित किया गया। तो आज का सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद सभी को। राधा स्वामी।